जीनियस शिक्षा किड्स चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस क्लास में हम आपको जो है ना हिंदी वर्णमाला यानी हिंदी अल्फ़ाबेट जो है ना क से ज्ञ तक और अ से अह तक यानी हिंदी का स्वर और हिंदी का व्यंजन जो है ना आपको पढ़ना सिखाएंगे। साथ में जो है ना इसी क्लास में हिंदी व्यंजन वर्णों की पहचान भी कराएंगे और हिंदी स्वर वर्णों को भी पहचान कराएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए बच्चों आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज की इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना बाद में भूल जाएंगे। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी क्लास न्यू अपलोड करेंगे तो आप तक पहुंचता रहेगा। तो आइए बच्चों आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। और हाँ, आप जो है ना आज के इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और पूरे ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको जो है ना हिंदी वर्णमाला याद हो जाए और साथ साथ में पहचान भी हो जाए हिंदी व्यंजन क से ज्ञ तक और हिंदी स्वर अ से अह तक। तो आइए बच्चों हम आज के इस क्लास को बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम सीखेंगे हिंदी व्यंजन यानी क से ज्ञ तक। तो पहले आपको जो है ना इसको याद करा देते हैं, उसके बाद आपको इसकी पहचान करना सिखाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए। तो इसको आप क्या पढ़िएगा, क क्या पढ़िए, क देखिए यहाँ पे इस तरह का लिखा रहेगा। तो इसको क्या पढ़िएगा आप, क क्या पढ़िएगा, क। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं, इसको आप पढ़िए और साथ साथ में इसकी पहचान भी करते रहिएगा। ठीक है, ताकि आपको आगे पहचान करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, यदि आज के इस क्लास को अच्छे तरीके से आप समझ जाते हैं और पहचान करना सीख जाते हैं जैसे क्लास में बताया जाएगा वैसा, तो आपको आगे हिंदी पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए बच्चों यहाँ पे देखिए, ये क्या है, ख। देखिए ख कैसे लिखा रहेगा, आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। तो ये क्या है, ख। देखिए ध्यान रखिए, ख पहचान कर लीजिए, ख। इसके बाद क्या है, ग। ग देखिए, ग कैसे लिखा रहेगा, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। तो बच्चों ये क्या है, ग है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, घ। ये क्या है, घ है। देखिए घ कैसा रहेगा, इस तरह से रहेगा लिखा हुआ घ। तो इसको क्या पढ़िएगा आप, घ। ठीक है, यहाँ पे देखिए अंग। देखिए अंग कैसा है, इस तरह से, और इसके गोदी में यहाँ पे एक बिंदी रहेगा, तो क्या होगा, अंग होगा। ठीक है, तो लिख लीजिए एक बार और पहचान कर लीजिए इसकी, क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए च। देखिए च कैसे लिखा रहेगा, च। देखिए यहाँ पे च। छ। देखिए छ कैसे लिखा हुआ रहेगा, छ। ठीक, यहां पे देखिए ज। देखिए ज, ज इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। तो इसको क्या पढ़िएगा आप, ज। ठीक, यहां पे देखिए झ। देखिए झ कैसे लिखा हुआ रहेगा, झ। ठीक, चलिए इया। इया देखिए कैसे लिखा हुआ रहेगा, इया। ठीक, ये क्या है, इया। देखिए आप इसको एक बार और पढ़ते हैं, च, छ, ज, झ, इया। आप पहचान करने के साथ साथ इसको याद भी करते रहिएगा। ठीक है, यहां पे देखिए नीचे अब ट। देखिए यहां पे ट, ठ। देखिए ठ कैसे लिखा रहेगा, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, ड। देखिए ड कैसे लिखा हुआ रहेगा, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, ड। ढ। देखिए ढ कैसे लिखा हुआ रहेगा, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। अड़। देखिए अड़ कैसे लिखा हुआ रहेगा, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, आप इसको पहचान करते रहिएगा। चलिए एक बार इसको पढ़ते हैं, ट, ठ, ड, ढ, अड़। चलिए यहाँ पे देखिए त। देखिए त कैसे लिखा हुआ रहेगा, इसको पहचान कर लीजिएगा। ठीक है, त। ठीक, यहाँ पे देखिए थ। देखिए थ कैसे लिखा हुआ रहेगा,
थ, ठीक, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। देखिए थ कैसे लिखा हुआ रहेगा, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। द, देखिए द कैसे लिखा हुआ रहेगा, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। ये क्या है, द है, इसको पहचान कर लीजिएगा। ध, देखिए ध कैसे लिखा हुआ रहेगा, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा ध। न, देखिए न कैसे लिखा हुआ रहेगा, इस तरह से न लिखा हुआ रहेगा। क्या है, न है। तो आइए इसको एक बार और पढ़ते हैं। त, थ, द, ध, न। चलिए यहाँ पे देखिए प, देखिए प कैसे लिखा हुआ रहेगा, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा प। फ, देखिए फ कैसे लिखा हुआ रहेगा, फ, क्या है, फ। ब, देखिए ब कैसे लिखा हुआ रहेगा, ब। भ, देखिए भ कैसे लिखा हुआ रहेगा, इस तरह से रहेगा। म, देखिए म कैसे लिखा हुआ रहेगा, इस तरह से रहेगा, ठीक। चलिए एक बार इसको पढ़ते हैं। प, फ, ब, भ, म। य, देखिए य कैसे लिखा हुआ रहेगा, य। र, देखिए र कैसे लिखा हुआ रहेगा, र। ल, देखिए ल, ल इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। व, देखिए तालाब में श, इसका श उच्चारण होता है, ठीक है। देखिए ये जो है ना इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। चलिए इसको एक बार पढ़ते हैं। य, र, ल, व, तालाब श। यहाँ पे देखिए मूर्धन्य श, इसका भी उच्चारण श होता है। देखिए इसका जो है ना जीभ और तालु का जो स्पर्श होता है तब जाकर इसका उच्चारण होता है। मूर्धन्य श और तालव्य श दोनों का सेम उच्चारण होता है, श, श। जीभ जो है ना तालु में जाकर सटेगा। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, लिखा रहेगा यहाँ पे देखिए प, इस तरह से क्या होगा, ये मूर्धन्य श। देखिए यहाँ पे स यानी दंत स, दांत जो है ना जीभ के पास आएगा और इसका उच्चारण होगा, ठीक है। देखिए यह कैसे लिखा हुआ रहेगा, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। इसको र वाला स भी कहा जाता है, ठीक है। दंत स उच्चारण होता है, ठीक है। ह, देखिए ह कैसे लिखा हुआ रहेगा, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा ह। छ, देखिए छ कैसे लिखा हुआ रहेगा, छ। त्र, देखिए त्र कैसे लिखा हुआ रहेगा, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। देखिए इसको मूर्धन्य श, इसका श उच्चारण होता है। दंत स उच्चारण होता है। ह, छ, त्र। अब देखिए यहाँ पे ज्ञ, ज्ञ देखिए कैसे लिखा हुआ रहेगा, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा ज्ञ, ठीक। श्र, देखिए श्र, श्र इसका उच्चारण होता है, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। जिसे श्री लिखते हैं ना, श्री, वहीं ये श्र है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इसको पहचान कीजिएगा, ठीक है। तो आप जो है ना इसको बार बार पढ़िए। चलिए एक बार जो है ना आपको डायरेक्ट पूरा पढ़ना आपको सिखाते हैं। देखिए यहाँ पे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ह, छ, त्र, ज्ञ, श्र। तो बच्चों इस तरह से जो है आप बार बार क से ज्ञ तक देखकर आप पढ़िए और प्रत्येक अक्षर को ध्यान से देखकर पढ़िए कि क किस तरह से लिखा हुआ है। जो शुरू में हम आपको लिख लिख कर बताए थे किस तरह से लिखा हुआ रहेगा, तो उसी तरह से जो है आप यहाँ पे देखिए कि क किस तरह से लिखा हुआ है, पहचान कर लीजिए। ख किस तरह से लिखा हुआ है,
ग कैसा लिखा हुआ है, घ कैसा लिखा हुआ है, अंग कैसा लिखा हुआ है। आप जो है ना बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 10 बार, 20 बार, जितना बार हो आप इसको पढ़िए। आपको जब तक पढ़ना है तब तक ये अक्षर हिंदी व्यंजन क से ज्ञ तक पहचान न हो जाए। जब तक पहचान नहीं होगा तब तक आपको बार बार रट करके पढ़ना है। हो सके तो आप अपने कॉपी में लिख करके इसको पहचान कीजिए और पढ़िए, ठीक है। तो चलिए आगे हम और भी पढ़ना आपको सिखाते हैं। इसके बाद आपको सिखाएंगे हिंदी का स्वर। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप सीखेंगे हिंदी का स्वर अ से अह तक। तो पहले इसको पढ़ना और साथ साथ में इसको लिखना भी सिखाएंगे कि कैसा लिखा हुआ रहेगा, तो उसको कैसे आप पहचान करिएगा कौन सा अक्षर लिखा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अ, देखिए अ जो है ना इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, तो इसको क्या पढ़िएगा आप, अ पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ पे अ। आ, देखिए आ कैसे लिखा हुआ रहेगा, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, तो इसको क्या पढ़िएगा, आ पढ़िएगा। ई, देखिए छोटी ई है, इसके उच्चारण में कम समय लगेगा। छोटी ई, ह्रस्व ई इसको पढ़ते हैं, ठीक है, ह्रस्व ई, यानी ये छोटी ई है, इसके उच्चारण में कम समय लगेगा। देखिए इसको इस तरह से लिखिएगा ई। ये क्या है, ई, इसको बड़ी ई कहते हैं। क्या कहते हैं, बड़ी ई। इसके उच्चारण में जो है ना इससे थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा बड़ी ई के उच्चारण में, ठीक है। इसको पढ़ेंगे ई, इसको पढ़ेंगे ई थोड़ा खींच करके, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिख देंगे सेम, और इसके ऊपर एक टोपी इस तरह से पहना देंगे, तो क्या होगा, ये बड़ी ई हो जाएगा। ये क्या है, छोटी ई, ये क्या है, बड़ी ई। इसकी पहचान में क्या है, इसके ऊपर कोई टोपी नहीं रहेगा, इसको छोटी ई पढ़िएगा। जब इसके ऊपर टोपी रहेगा तो इसको पढ़िएगा बड़ी ई। ऊ, ये क्या है, छोटी ऊ है, इसको ह्रस्व ऊ बोलते हैं। इसके भी उच्चारण में कम समय लगता है, छोटी ई के जैसा, ठीक है। ऊ, देखिए इसको लिखा जाएगा इस तरह से ऊ। ये क्या है, बड़ी ऊ, इसके उच्चारण में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा छोटी ऊ से, ठीक है। ऊ, देखिए ऊ, ऊ, तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे, इस तरह से लिखा गया सेम, लेकिन यहाँ पे इसके पीछे इस तरह से लगा हुआ रहेगा पोंछ की तरह, ठीक है। तो इसको पहचान करिए कैसे होगा, ऊ इस तरह से लिखा हुआ रहेगा तीन के जैसा, ठीक है, और इस तरह इस तरह से रहेगा लिखा हुआ, ठीक है। सेम इस तरह से तीन के जैसा लिखा हुआ रहेगा, लेकिन इसके नीचे यहाँ पे पूंछ खींचा हुआ रहेगा। तो ये छोटी ई ऊ और ये बड़ी ऊ, क्या है, ऊ ऊ, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए आप, ये क्या है, री है। तो देखिए री कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे तुरा के जैसा, लेकिन यहाँ पे इसको इस तरह से कर देंगे, तो क्या होगा, ये री है। ए, देखिए ए कैसे लिखा जाएगा, ए, आए, आप पहचान करते जाइए, ए आए। देखिए यहाँ पे ए, ऊपर कुछ भी नहीं है, तो ए, जैसे यहाँ पे ए हो गया, ऊपर एक अकेले है इस तरह से, तो आए होगा, ए आए। ओ, देखिए यहाँ पे ओ, इसका पहचान करने का देखिए यहाँ पे अ है, और यहाँ पे एक डंडा रहेगा, ऊपर एक अकेले रहेगा, तो क्या होगा, ओ होगा, ठीक है। ये क्या है, औ है, तो देखिए यहाँ पे सेम इसके जैसा है, लेकिन यहाँ पे दो ऊपर एकले है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, औ, ओ औ। अन, और लिख दिए यहाँ पे, और यहाँ पे एक बिंदी है, तो क्या है, अन या अम, ठीक। अह, देखिए यहाँ पे और यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे दो बिंदी रहेगा, तो आप इसको अह पढ़िएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से इस तरह से लिख करके आप पहचान कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको एक बार हम डायरेक्ट आपको पढ़ना सिखाते हैं। देखिए यहाँ पे इसको पढ़िएगा आप, अ, आ, ए, ई, यानी इसके उच्चारण में कम समय लगेगा, इसके उच्चारण में इससे थोड़ा ज़्यादा समय दीजिएगा, ठीक है। ओ, छोटी ऊ है, ऊ, यानी इसमें कम उच्चारण समय लगेगा और इसमें ज़्यादा लगेगा, इससे थोड़ा सा, ठीक है। री, ए, आए, ओ, औ, अन या अम, आहा। तो आप जो है ना इसको बार बार पढ़िए अ से अह तक, और ध्यान से देखकर पढ़िए कि अ किस तरह से लिखा हुआ है, आ किस तरह से लिखा हुआ है। इसी तरह से जो है आप अ से अह तक अपने कॉपी में लिख करके, या आप खुद इसमें वीडियो में देख करके आप अच्छे से पहचान कर लीजिए, ठीक है।
चाहे आप 10 बार पढ़िए या 5 बार पढ़िए, चाहे जितना बार हो, आपको तब तक इसको रिपीट करते रहना है, तब तक आपको पहचान पूरा न हो जाए। ठीक है, तो चलिए आगे हम और भी पढ़ना आपको सिखाते हैं। चलिए, क से ज्ञ तक हिंदी व्यंजन और अ से अह तक हिंदी व्यंजन जब आपको याद हो जाएगा और पूरा पहचान हो जाएगा, तो आपको जो है ना अपने आप को टेस्ट करना है। तो चलिए आपको हम टेस्ट करते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे जो है ना व्यंजन वर्णों की पहचान आपको कराएंगे, यानी हिंदी का जो व्यंजन है क से ज्ञ तक, वो जो है ना इधर से उधर कहीं से कहीं जो है ना लिखा हुआ है, बस आपको जो है ना पहचान करके ये लिखना है। ये तभी आप पहचान करके पढ़ सकते हैं जब आप क से ज्ञ तक अच्छे तरीके से पहचान कर लिए रहेंगे तब। तो आइए, यदि आपको पहचान हो गया है तो यहाँ पे आप अपने आप को टेस्ट कीजिए। चलिए हम यहाँ पे पढ़ते हैं। हमारे पढ़ने से पहले आपको पढ़ना है, देखना है आपको कि आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये क्या लिखा है पढ़िए। तो देखिए यहाँ पे ये लिखा है प। ये क्या लिखा है बोलिए, ये क्या लिखा है? ह लिखा है। ये क्या लिखा है बोलिए, ये क्या लिखा है? ख लिखा है। ये क्या लिखा है? दंत स लिखा है, इसको स पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या है? य है। क्या है? य। ये क्या लिखा है बोलिए? त लिखा है। क्या लिखा है? त। ये क्या लिखा है बोलिए? घ लिखा है। क्या लिखा है? घ। ये क्या लिखा है? र। क्या लिखा है? र लिखा है। ये क्या लिखा है? थ लिखा है। ये क्या लिखा है बोलिए? अड़ लिखा है। क्या लिखा है? अड़। ये क्या लिखा है बोलिए? ये इया लिखा है। ये क्या लिखा है बोलिए? ठ लिखा है। बोलिए ये क्या लिखा है? इसको क्या पढ़ेंगे? ग पढ़ेंगे। बताइए ये क्या लिखा है? इसको क्या पढ़ेंगे? ल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ल। ये क्या लिखा हुआ है बोलिए? द। ये क्या लिखा हुआ है? ब। ये क्या लिखा है बताइए? च। ये क्या लिखा है बताइए, बोलिए फटाफट। न। ये क्या लिखा है? झ। क्या लिखा है? झ। बताइए ये क्या लिखा है? ड। इसको ड़ भी पढ़ाता है, ड़ ड़। बताइए ये क्या लिखा हुआ है? व। क्या है? व। अब बताइए ये क्या लिखा है? क्या लिखा हुआ है? भ लिखा हुआ है। ये क्या लिखा है बताइए? छ लिखा हुआ है। क्या लिखा है? छ। अब बताइए ये क्या लिखा है? अंग। ये क्या लिखा हुआ है? इसको क्या पढ़ेंगे? ढ पढ़ेंगे। ये क्या है? मूर्धन्य श। इसको मूर्धन्य श पढ़ेंगे, यानी श। ये क्या लिखा है? म लिखा हुआ है। ये क्या लिखा है? ट। अब बताइए क्या लिखा है? ज्ञ। ये क्या लिखा है? ज। ये क्या लिखा है बताइए? त्र। ये क्या लिखा है बताइए? क। ये क्या लिखा है? फ। क्या लिखा है? फ। ये क्या लिखा है? ध। छ। क्या लिखा है? छ। ये क्या लिखा है? तालव्य श। क्या लिखा है? तालव्य श। ये क्या लिखा है बताइए? श्र लिखा है। क्या लिखा है? श्र। तो बच्चों इस तरह से जो है आप इसको पहचान कीजिएगा क से ज्ञ तक। यदि आप इधर से उधर लिखा हुआ रहेगा, ये तभी आप पहचान कर पाइएगा जब आप क से ज्ञ तक पूरे अच्छे से पहचान कर लीजिएगा तब। तो बताइए आपको कितना गलती हुआ है। यदि आप पूरे पढ़ दिए होंगे सही सही तो मान लीजिए आपको पहचान हो गया है। यदि आपको पढ़ने में इसको गलती हुई है तो आप फिर से क से ज्ञ तक जो आप कॉपी में लिखे हुए हैं या इसमें पढ़ाया गया है तो आप पीछे जाइए और क से ज्ञ तक फिर बार बार पढ़िए और पहचान कीजिए। पहचान करने के बाद फिर से एक बार इसको आप आकर पढ़िएगा। यदि पूरे आप इसको अच्छे से पढ़ दीजिएगा सही सही तो मान लीजिए आपको क से ज्ञ तक पहचान हो गया। इसको भी आप अपने कॉपी में लिख लीजिए ताकि आपको बार बार क्लास को दिखना ना पड़ेगा, आप अपने कॉपी में देखकर पढ़ते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम हिंदी स्वर वर्णों का पहचान करते हैं।
तो यहाँ पे देखिए, अब हम स्वर वर्णों की पहचान करेंगे। स्वर वर्ण अ से अह तक भी जो है इधर से उधर कहीं से कहीं लिखा हुआ है, तो आप पहले बोलिएगा, उसके बाद हम बोलेंगे और आप मिलाइएगा कि आपका सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये क्या लिखा है, क्या है, ई, बड़ी ई है। इसके उच्चारण में क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, यानी खींचकर इसको पढ़ेंगे। ई, ये क्या है, अगर इस तरह से लिखा हुआ रहेगा तो इसको क्या पढ़ेंगे, आय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आय। ये क्या है बच्चों, ये क्या है, री है। क्या है, री। ये क्या है बोलिए, बड़ी ऊ है। इसके उच्चारण में ज्यादा समय लगेगा, खींचकर पढ़ेंगे, ऊ। ये क्या है बोलिए, ये क्या है, ओ है। क्या है, ओ। ये क्या है बताइए, क्या है, आ है, आ। अब बताइए क्या लिखा है, ऊ, यानी छोटी ऊ है। इसके उच्चारण में कम समय लगेगा, ठीक है, ऊ। ये क्या है, ई है, छोटी ई। इसके उच्चारण में कम समय लगेगा, ठीक है, ई। ये क्या है बताइए, क्या है, औ है। क्या लिखा है, औ। ये बताइए क्या है, अह है। क्या है, अह। अब बताइए क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। क्या है, ए। अब बताइए ये क्या लिखा है, ये जो है ना अन या अम लिखा हुआ है। तो अब बताइए ये क्या लिखा हुआ है, अ लिखा है। तो बच्चों इस तरह से जो है आप इसको पहचान कीजिएगा। तो आप बताइए कि आपको कितना सही हुआ है, यानी आप पूरे सही सही पढ़ दिए होंगे। तो सही आपको अ से अह तक पहचान हो गया है। यदि आपको पढ़ने में गलती हुई है या आप गलत पढ़ दिए हैं, तो आप जो है ना, अब आपका क्या काम है, फिर से आपको अ से अह तक बार बार ध्यान से पढ़ना होगा और उसकी पहचान करना होगा। चाहे 5 बार, 10 बार, 20 बार, जितना बार हो आप पढ़िए। आपको तब तक पढ़ना है जब तक पहचान ना हो जाए। पहचान करने के बाद फिर से जो है ना आपको इसको पढ़िएगा, ठीक है। यदि आप पूरा अ से सही पढ़ दीजिएगा अच्छे से, तो समझ जाइए आपको अ से अह तक पहचान हो गया है। तो आपको जो है ना पहचान हो जाएगा, तो आगे आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बच्चों चलिए आज के इस हिंदी वर्णमाला के क्लास में बस इतना ही। आज का यह क्लास जो है ना आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, पूरे शुरू से लेकर लास्ट तक पूरे कॉपी में लिख लीजिए। और जैसे हम क्लास में बताए हैं वैसे आप कीजिए। क से ज्ञ तक पहले पढ़िए, उसको पहचान कीजिए। उसके बाद अ से आह तक पढ़िएगा, उसको पहचान कीजिएगा। जब पहचान हो जाएगा तब आपको क्या करना है, जो पहचान करने का इधर से उधर लिखा हुआ है क से ज्ञ तक और अ से आह तक दोनों को पढ़िएगा। यदि आप पूरे सही पढ़ दीजिएगा तो मान लीजिए आपको पूरा पहचान हो जाएगा, हो गया होगा, ठीक है। अगर पढ़ने में आपको प्रॉब्लम होगी तो समझ जाइए आपको पहचान नहीं हुआ है। आप फिर उसको बार बार पढ़िएगा। जब तक पढ़ना है आपको तब तक ये पूरा पहचान न हो जाए, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज के इस क्लास में बस इतना ही। आप जो है ना इस क्लास को अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी घर बैठे आसानी से इस क्लास के माध्यम से हिंदी वर्णमाला सीख ले, ताकि उनको आगे हिंदी पढ़ने में यानी हिंदी सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी की क्लास में।